अस्सलाम वालेकुम। क्लास आज हम करने जा रहे हैं लैब 2। ठीक है। किसकी इसमें हम क्या करेंगे, एम एस वर्ड। और एम एस वर्ड में हमने लास्ट टाइम देखा था होम टैब, और आज हम देखेंगे इंसर्ट टैब को। सेकंड टैब है हमारे पास इंसर्ट टैब। अब मुख्तलिफ जो हैं इसमें चीज़ें, कोई टेक्स्ट, कोई फोटोज़, कोई सिंबल, इक्वेशंस, पिक्चर्स, हाइपरलिंक्स, कोई चार्ट्स। ठीक है, इस तरह की चीज़ें आप लोग जो हैं इसमें ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं पेजेस में। सबसे पहले कवर पेज आ जाता है। कवर पेज जो बुक के ऊपर आपको नज़र आ रहा होता है, ठीक है, जो टाइटल पेज होता है उसको हम कवर पेज कहते हैं। तो आप यहाँ से कोई सी भी स्टाइल इस पर सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइटल आप कुछ भी लिख सकते हैं। ICT फिर कंपनी नेम हम यहाँ पर रख लेते हैं, लेट्स से BIIT। ये हो गया टाइटल पेज। इसी तरह ब्लैंक पेज, अभी ये 2 पेजेस हैं यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, आप एक और ब्लैंक पेज यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से ब्लैंक पेज पर क्लिक करेंगे। ठीक है, ब्लैंक पेज ऐड हो जाएगा। अब 3 हो गए। इसी तरह अगर आप पेज ब्रेक करना चाहते हैं, पेज ब्रेक मतलब लेट्स से आपने यहाँ पर कोई, एक होता है ब्लैंक पेज और एक होता है पेज ब्रेक, दोनों में फ़र्क है। ब्लैंक पेज तो ब्लैंक पेज हो गया। यहाँ पर आपने कुछ टेक्स्ट लिखा है और अब आप कहते हैं कि ये नेक्स्ट पेज पे जाए। यहाँ से आगे आपने कुछ जो टेक्स्ट लिखना है वो नेक्स्ट पेज पे जाए। अक्सर औकात हम क्या करते हैं, एंटर एंटर एंटर, तो ऐसा नहीं करना, बल्कि क्या करना है, पेज ब्रेक। तो ये भी आपको नया पेज एक इंसर्ट कर देगा जिससे आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप एंटर एंटर करते हैं तो होता क्या है कि यहाँ पर आप जो भी कुछ लिखते हैं वो यहाँ से ये जो है ये भी साथ साथ नीचे जाता जाता है। अब आप यहाँ पर पेज के एंड तक जितना कुछ टेक्स्ट लिखेंगे वो यहीं पर लिखा जाएगा। मीन इस टेक्स्ट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? तो एंटर एंटर करने के बजाय पेज ब्रेक कर लिया गया। उसके बाद हम चलते हैं, हमने कुछ टेबल फॉर्म में डाटा इंसर्ट करना है तो आप यहाँ पर टेबल लिख सकते हैं। बेसिकली ये हमारे पास रोज़ हैं और ये कॉलम्स हैं। ठीक है, तो अगर तो यहाँ से आपका रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है तो ठीक, नहीं अदरवाइज ड्रॉ टेबल। ठीक है, खुद से ड्रॉ कर लें। क्लियर है? या दूसरा तरीका ये है कि आप इसमें इंसर्ट टेबल के ऑप्शन में जाके यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कॉलम की लेंथ वगैरह आप खुद से सेट कर सकते हैं। ठीक है, ऑटो है। ठीक है, इस तरह यहाँ से आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। और ठीक है, फिर आपके पास आ जाता है पिक्चर्स। पिक्चर्स पिक्चर्स में आप कोई भी पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आपके सिस्टम में पड़ी हुई हैं पिक्चर्स और वहाँ से ऐड कर सकते हैं। मेरे पास अभी कोई पिक्चर खास मौजूद नहीं है। लेट्स से हम देखते हैं, शायद अगर यहाँ पर विंडोज़ में पिक्चर्स पड़ी हों, नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आप पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन पिक्चर्स आप ऑनलाइन वेब से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मुख्तलिफ शेप्स वगैरह आप जो यूज़ करते हैं मुख्तलिफ डायग्राम बनाने के लिए, फ्लो चार्ट्स वगैरह बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ से आप मुख्तलिफ शेप्स वगैरह किसी भी शेप पे लेट से आप क्लिक करते हैं तो वो ऐड हो जाएगी। ठीक है, फिर इस शेप की फॉर्मेटिंग वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं। फिर चार्ट्स वगैरह, पाई चार्ट्स या कोई भी चार्ट्स, जिस तरह आप क्रिकेट मैच वगैरह में अक्सर देखते हैं वो स्टैटिस्टिक्स वगैरह दिखा रहे होते हैं, तो आप किसी भी किस्म के चार्ट्स वगैरह एंटर कर सकते हैं यहाँ से। फिर स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट मीन आपने इसका जो है स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट आप ले सके। ठीक है, किसी भी जो आप किसी भी विंडो का स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। और इसमें क्या है जी, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या है क्लास? हाइपर का मतलब होता गुस्से में आ जाना। तो बेसिकली ये हाइपरलिंक, लेट से हम कहते हैं ये टेक्स्ट
पे ऊपर मैं क्लिक करूं तो इसके मीनिंग पे चला जाए। ये अक्सर औकात आपने देखा होगा बुक के स्टार्ट में जो इंडेक्स होता है, आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वो उस पेज नंबर पे जंप कर जाता है, तो बेसिकली हाइपरलिंक होता है। या आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं वेब में, अगर आप देखें तो अक्सर वो दूसरे पेज पे चला जाता है। तो इसी तरह आप हाइपरलिंक इंसर्ट कर सकते हैं किसी चीज के भी ऊपर। एग्जिस्टिंग और वेब पेज, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, ईमेल एड्रेस। तो आप किसी भी उस पे जो है वो आप जो है हाइपरलिंक इंसर्ट कर सकते हैं। लेट्स से अभी हम क्या करते हैं, एक फाइल के ऊपर हाइपरलिंक लगा लेते हैं, लेट्स से 1A, ठीक है, फोल्डर है। ओके, तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा वो फोल्डर ओपन हो जाएगा। हेडर एंड फुटर, हेडर किसको कहते हैं, हेड को, ठीक है, टॉप ऑफ द पेज, फुटर हम बॉटम ऑफ द पेज को कहते हैं, ठीक है। हेडर और फुटर में अगर जिस तरह आप कुछ लिखना चाहते हैं, लेट्स से आईआईसीटी के नोट्स हम बना रहे हैं, आईआईसीटी लिख दिया हेडर में, ठीक है। फुटर में हम कहते हैं जी पेज नंबर आ जाए, ठीक है। तो ये हेडर एंड फुटर होता है। इसी तरह पेज नंबर के लिए मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं, टॉप ऑफ पेज, बॉटम ऑफ पेज, फिर उसमें फर्दर डिफरेंट स्टाइल्स हैं, ठीक है। पेज मार्जिन हैं, करंट पोजीशन है, इस तरह की चीज़ें हैं। डेट एंड टाइम इंसर्ट करना चाहते हैं, कोई सिग्नेचर लाइन बनाना चाहते हैं, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। ठीक है, ये टेक्स्ट बॉक्स इस तरह कि इसको कहीं पर भी आप मूव कर सकते हैं। वो टेक्स्ट में तो जो सिंपल टेक्स्ट है वो तो एक जगह पे रहेगा, इस टेक्स्ट को आप कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। अच्छा, और हमारे पास इंसर्ट टैब में क्या है क्लास, डिफरेंट इक्वेशंस वगैरह हैं, इक्वेशंस वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। मैथमेटिकल इक्वेशंस आ गई, ठीक है, सिंबल्स आ गए, अगेन फिजिक्स में या जो भी आप सिंबल्स यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में, वो यहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। ठीक है क्लास, इस इंसर्ट टाइप की प्रैक्टिस कीजिएगा, तो मसला हो तो